उठो जी, अभी तक आप सो ही रहे हो क्या? चाय लेकर आई हूँ। रख दे वहीं पर, पी लूंगा। सुबह सुबह गंदी शक्ल लेकर आ जाती है सामने। चल जा, मेरे लिए गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बना ले आ। शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम खाना तो अच्छा खिला दिया कर, मनहूस कहीं की। राजेश की हर दिन की यही आदत थी, नीलम को परेशान करना और ताने देने की। नीलम देखने में एक सीधी सादी साधारण सी महिला थी। वह देखने में तो बहुत सुंदर नहीं थी, पर उसका मन बहुत सुंदर था। वह कभी भी अपने पति राजेश की बातों को बुरा नहीं मानती थी, बल्कि हमेशा अपनी कमियां सुनते सुनते उसे खुद के अंदर ही दोष दिखने लगा था। इसकी एक बड़ी वजह भी थी, शादी के 15 सालों के बाद भी नीलम मां नहीं बन पाई थी। उसके पति का उसके प्रति रूखा व्यवहार करने का यह भी एक कारण था। मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो तुझसे मेरी शादी हो गई। बाबूजी की मति ही मारी गई थी जो तुझे मेरे लिए पसंद कर लिया। ना शक्ल तेरी सुंदर है और ना ही तू औलाद का सुख दे पाई। अरे बेटा, तो इसमें बहू का क्या दोष है? डॉक्टरनी ने तो सारे चेकअप कर लिए हैं ना। अब बेचारी अभी तक माँ नहीं बन पाई तो इसमें क्या गलती है इसकी? अम्मा, आप मेरी माँ हो या इस मनहूस की, इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? कौन माँ भला अपने बेटे की जगह बहू को महत्व देती है? आखिर कौन सी जड़ी बूटी पिलाई है इसने जो इसकी हमेशा तरफदारी करती रहती हो? बेटा, नीलम को तेरे पिताजी ही तो बहू बनाकर लाए थे। उसे हर वक्त कोसना बंद कर। राजेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नीलम रोने लगती है। उसकी सास शांति उसे चुप कराती है। माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं माँ नहीं बन पाई। मैं कैसी बहू हूँ जो इस परिवार को सुख नहीं दे पाई। गांव में ही एक लड़का राजेश का दोस्त था। राजेश जब भी घर से गुस्से में निकलता तो सतीश के घर जाकर कुछ देर के लिए बैठ जाता। क्या हुआ यार, इतने गुस्से में क्यों हैं? वही यार, हर रोज उस मनहूस नीलम का चेहरा देख देख कर तंग आ गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। शादी क्या कर ली, जी का जंजाल बन गई है। जीजा जी, चाय। अरे तू क्यों चाय लाई है निशा? तेरी दीदी कहाँ है? जी, वो दीदी कुछ काम कर रही थी तो मैंने सोचा मैं ही चाय दे आऊं। निशा की सुंदरता को देखकर राजेश उसे लगातार देखता ही जा रहा था। राजेश, ओ राजेश, कहाँ खो गया तू? ले चाय पी ले। ये कौन है सतीश? इसे तो तेरे घर पे पहले कभी नहीं देखा। ये मेरी साली निशा है। कल ही तो शहर से आई है, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करती है। निशा को देखते ही राजेश के मन में ना जाने कौन कौन से ख्याल आने लगे। अब वो रोजाना ही किसी न किसी बहाने सतीश के घर आ जाता और जानबूझकर धीरे धीरे निशा को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। निशा, तुम देखने में तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारा शरीर, ओहो तुम्हारे क्या कहने। आप तो बस हमेशा यूं ही मेरी तारीफ करते रहते हो। कभी कोई श्रृंगार की चीज तो लाए नहीं उपहार में? हाँ, क्यों लाओगे मेरे लिए? अपनी नीलम को दोगे या मुझे? अरे बस इतनी सी बात। कल देखना, तुम्हें गहने में ना ला दूं तो मेरा नाम राजेश नहीं। अगले दिन राजेश घर में रखी हुई सारे पैसे से निशा के लिए गहने खरीद लेता है। ये हार तो देखो, सचमुच में बहुत खूबसूरत है। और ये चांदी का पायल, ओह, मेरे लिए इतने सारे गहने। पर एक बात बताओ, आप ये सब मेरे लिए क्यों लाए हो? हाँ राजेश, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था कि तुम निशा के लिए इतने महंगे तोहफे, इतने सारे गहने क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। तुम रोज निशा से मिलने चले आते हो। इस समाज में बिना नाम का कोई रिश्ता नहीं होता है राजेश। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ यार। मैं निशा को अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं निशा से शादी करना चाहता हूँ। सच मानो, मैं निशा को बहुत खुश रखूँगा। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। बस तुम एक बार हाँ तो बोल दो। हाँ जीजा जी, मैं भी राजेश जी से प्यार करने लगी हूँ। मैं अब राजेश के बिना नहीं जी पाऊंगी। पर तुम नीलम को कहाँ रखोगे? क्या तुम निशा को उसकी सौतन बना कर ले जा रहे हो? तुम चिंता मत करो सतीश, मैं नीलम को अम्मा के साथ गांव के दूसरे घर पर भेज दूंगा और मैं और निशा इस घर पर आराम से खुशी से रहेंगे।
शाम को राजेश घर जाकर दूसरी शादी की बात अपनी माँ और पत्नी नीलम से बताता है। क्या कहा? तू नीलम की सौतन लेकर आएगा? तू दूसरी शादी की बात अपने दिमाग में कैसे ला सकता है? नीलम ने तेरे लिए क्या नहीं किया। 16 साल उसने तेरे नाम कर दिए। तेरी एक आवाज में वो सब कुछ करती है। और जो पैसे तू उस निशा पर उड़ा रहा है ना, वो सब एक एक पाई करके नीलम ने ही जोड़े हैं। तू कल की आई लड़की की सुंदरता को देखकर पागल हो गया है और उसे नीलम की सौतन बनाकर घर भी ला रहा है। अम्मा, अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सुन, तू ला तो रहा है उसे ब्याह कर, पर देख लेना एक दिन तू खुद ही पछताएगा। राजेश निशा से शादी कर लेता है और घर पर उसके आते ही। देखो अम्मा, निशा नहीं चाहती कि वो नीलम के साथ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और नीलम वो सामने वाले कमरे में रहना शुरू कर दो। और हाँ, मैं खर्चा तो तुम दोनों को दे नहीं पाऊँगा, तो वो छोटा जमीन का टुकड़ा भी तुम अपने पास रखो। नीलम, उसमें खेती बाड़ी करके तुम अपना और माँ का गुजारा कर लेना, ठीक है? ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें भी। देखो जी, इस घर में इतना सारा कूड़ा कचरा है, सब बाहर फेंक दो। मुझे अभी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। राजेश बेटा, तेरी बीवी तो आते ही हमें कूड़ा कचरा बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। अम्मा, चलो यहाँ से, हम वहाँ चलकर रह लेंगे। बेकार में अपना खून मत जलाओ। नीलम और उसकी सास शांति घर के सामने बने छोटे कमरे में रहने लगते हैं। निशा को तो फिजूल खर्ची की आदत थी, क्यों ना हो, क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी, इसीलिए रोजाना राजेश को शहर में घुमाने के लिए ले जाती थी। तुमने तो कहा था मुझे पिक्चर दिखाओगे, किसी भी तरह मुझे वो पिक्चर देखनी ही है। मेरी सहेलियों ने वो पिक्चर कब की देख ली है। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे, ये तो शहर के बड़े सिनेमा हॉल की टिकट है। ये तो बहुत महंगी आई होगी ना? अरे, तुम्हारे सामने पिक्चर की टिकट महंगी और सस्ती क्या? तुमने मुझसे बोला, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐसे ही राजेश निशा को रोजाना घुमाने ले जाता था। धीरे धीरे समय बीता। निशा को अब एक बेटा पैदा हो गया था। फालतू खर्चों की वजह से राजेश का सारा पैसा लगभग खत्म ही हो गया था। लड़के के जन्म पर उसने बहुत खर्चा कर लिया था। जब उससे भी खर्चा पूरा नहीं हुआ तो खेत बेचकर रही सही कसर पूरी कर ली। क्या करूं निशा, अब हम लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं अब। देखो जी, तुम्हें औलाद चाहिए थी तो मैंने तुम्हें बेटा दे दिया। अब तुम इस तरह हमें गरीबी और भूख में मारोगे तो मैं एक दिन भी नहीं रहूंगी। क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? सब खत्म हो गया। निशा भाभी, राजेश भैया का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। राजेश का एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो अब कुछ भी काम नहीं कर सकता था और सारा दिन बस बिस्तर पर पड़ा रहता है। आए दिन राजेश बीमार रहने लगा। निशा अपने जीजा सतीश के पास जाती है और कुछ पैसे उधार मांगती है तो देख निशा, राजेश से शादी करने का निर्णय तेरा था, परेशानी तो तुझे अकेली ही झेलनी पड़ेगी ना। हम तेरी कितने दिन मदद कर पाएंगे? अभी पिछले हफ्ते तो 5,000 रुपए लेके उधार गई थी, अब मुझे माफ कर। सुनो जी, मुन्ना भूख से रो रहा है, उसे दूध कहाँ से ला कर दूं? ठीक से ना खाने पीने की वजह से मेरा दूध भी सूख गया। शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने अम्मा और नीलम के साथ बहुत बुरा किया। तभी नीलम आ जाती है। उसके हाथ में खाने की थाली और गिलास में दूध होता है। ये लो निशा, तुम दोनों के लिए खाना लाई थी और ये दूध मुन्ना को पिला दो। दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। मैं ये सब मुन्ना के लिए कर रही हूँ, समझी? क्योंकि वो तो मासूम है। तुम दोनों की किए की सजा वो बच्चा क्यों भुगते? तुम दोनों में से अगर किसी को कुछ हो गया तो वो तो बेचारा अनाथ हो जाएगा। इसीलिए अब जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं तुम्हारे परिवार को पालूंगी और इससे ज्यादा तुम कुछ उम्मीद मत रखना मुझसे। सास शांति नीलम के दर्द को समझ रही थी।
राजेश की आंखों में भी आंसू थे। उसने नीलम के होते हुए निशा से दूसरी शादी कर ली। आज मुसीबत की घड़ी में जब सबने उनसे मुंह मोड़ लिया तो नीलम ही थी जिसने उन दोनों का हाथ थामा और उनके परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया।